Hello class 8, how are you? I am back with my next video for class 8 in which I am going to explain you chapter number 6, river up close and personal. I request you all to put the date upon it and 5th October. चैप्टर नंबर 6 है रिवर अप क्लोज एंड पर्सनल। ये है आप लोगों का चैप्टर, तो प्लीज़ डेट डाल लीजिएगा। 5 अक्टूबर को मैंने ये स्टार्ट किया है ये चैप्टर, तो इसलिए अब मैं पढ़ूँगी। हमारी रिवर्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को अब समझाने वाली हूँ। नाउ रीड ऑन टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रोल ऑफ रिवर्स इन द लाइफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग। अब हमें जो है फंडामेंटल रोल पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में कि रिवर्स का एक ह्यूमन लाइफ में क्या रोल होता है, कैसे वो एक नदी एक इंसान को प्रभावित करती है। Rivers have been inspirable parts of our life. There was a time when there was a river in everybody's life. The river was a playmate to a child, to frolic or with a joy for a person after a hard day's work. Rivers were home to a variety of flora and fauna and source of nourishment to farmlands. तो रिवर्स जैसे कि आप जानते हो शुरू से ही ह्यूमंस के लिए बहुत ही हितकारी, काफ़ी मतलब सहायक सिद्ध रही है और अभी भी है। और यहाँ पे जो है एक फ्लोरिक प्लेमेट, यानी कि जैसे कि बचपन के साथी की तरह हमेशा वो साथ अच्छे से खेलना कूदना करते हैं बचपन के साथी, उसी तरीके से बचपन से ही और अभी तक हम लोग यही देखते आए हैं कि नदियाँ हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। और ये जो है कई प्रकार के फ्लोरा और फौना, यानी कि दोनों ही वन्य जीवन और साथ ही वनस्पति जीवन दोनों के लिए ही हितकारी साबित हुई है। सिविलाइजेशन ग्रू अलॉन्ग रिवर। सिविलाइजेशन जो है यानी कि जो ह्यूमन का जीवन है वो रिवर्स के आसपास ही चालू हुआ था। रिवर्स आर रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड. Flooding at many times turned a source of life and prosperity into a raging torrent and destroyed human lives and ruined crops, leading to flood, shortage of starvation. तो अब सिविलाइजेशन जैसे कि ये शुरू हुई थी नदियों के पास से, हमेशा से नदियों को जो है पूजा गया है, हमारे देश में पूजा गया है क्योंकि ये एक लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ इससे डरा भी जाता है क्योंकि ये जो है फ्लड यानी कि बाढ़ लाने में भी सहायक होती है, और जिसकी वजह से जो है कई सारी ह्यूमन लाइफ्स तबाह हो जाती है, खेत खलियान बर्बाद हो जाते हैं, और उसके अलावा जो है ये लोगों में भुखमरी तक फैला देती है। But over centuries people have learned to live with rivers. They try to avoid places where rivers' heavy waters would strike and settle where it would be at its nourishing best. They learn to make use of silt left by its flood waters and to avoid the sand which harm their crops. अब जो है लोग इतना तो सीख गए हैं कि भाई कहाँ पे जो है बाढ़ आ सकती है तो वहाँ पे वो लोग कम सेटल होते हैं। दूसरा जो है वो उस साइड जाके ज़्यादा बसावत करते हैं जहाँ पे जो है उन्हें नरिशिंग सॉइल मिलती है। तो इसलिए जो है जिसे हम लोग सिल्ट कहते हैं, सिल्ट जो होती है फाइन लैंड सम मटेरियल कैरिड बाय रनिंग वाटर, यानी कि यहाँ की जो भूमि होती काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पे वो मिट्टी इकट्ठी होती है जो नदी अपने साथ बहा के लेके आती है, तो उसे हम लोग सिल्ट बोलते हैं। Unfortunately, in today's world, our close connection with rivers has been lost. बदकिस्मती से रिवर्स से हमारा जो क्लोज कनेक्शन है अब खो चुका है। Today, many grow into adulthood without having seen a river. कई लोग तो ऐसे भी बड़े हुए हैं जिन्होंने शायद ही अपने जीवन में शायद ही कोई नदी देखी हो। Many of the rivers have been reduced to a trickle. Many of our rivers have been turned to sewers. कई सारी नदियाँ जो है सूख चुकी हैं, ज़मीन का टुकड़ा बन चुकी हैं, और कई सारी नदियाँ जो हैं सीवर यानी कि गटर में चेंज हो चुकी हैं, इतनी उसमें गंदगी फैल चुकी है। वी हैव इवन लॉस्ट रिवर्स. वी आर अ जनरेशन दैट हैज़ टर्न्ड फ्लोइंग फ्रेश वाटर रिवर्स इनटू रिवर्स ऑफ सुएज एंड गार्बेज. अब जो है रिवर्स जो है अपनी जो मतलब जो उनकी ब्यूटी थी वो खो चुकी है,
क्योंकि अब लोग जो है उसमें उनकी पूजा नहीं करते, उसमें अपना कूड़ा करकट सब कुछ फेंक देते हैं। टुडे इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दीज रिवर्स हैव बीन रीनेम्ड एज ड्रेन्स। अब इन रिवर्स का नाम रिवर्स से हटके ड्रेन्स यानी कि गटर रख दिया गया है। दे कैनॉट बी अ बिगर लॉस, अ बिगर ट्रेजेडी। ये बड़ा लॉस नहीं है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैनी ऑफ अस have beautiful memories of rivers of our childhood. Fish biologist Nilesh Heda celebrates the river and recollects his childhood association with the river. कईयों की चाइल्डहुड मेमोरी यानी कि बचपन की यादें जो हैं रिवर्स के साथ जुड़ी होती हैं। जो एक फ़िश बायोलॉजिस्ट हैं यानी कि मछलियों के विज्ञानकर्ता जिसे हम कहते हैं, वैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं, नीलेश हेडा, उनकी जो है कई सारी मतलब रिवर्स के साथ उनका चाइल्डहुड जुड़ा रहता है, क्योंकि वो मछलियों के साथ ही रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए वो मछलियों के ही विज्ञान करता यानी कि खोज साइंटिस्ट बन गए। हाउ माई रिवर चेंज्ड, आई ड्रू माई फर्स्ट लेसन इन द स्टडी एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिवर्स फ्रॉम द रिवर्स ऑफ माई चाइल्डहुड। कहते सबसे पहला लेसन जो है और कन्वर्जेशन जो है मैंने नदियों से शुरू करी, उन नदियों से जो मैंने अपने बचपन में देखी थी। The Arunavati, a tributary to Aden River that flows into Godavari। तो अब जो है सबसे पहले वो अरुणावती ट्रिब्यूटरी यानी कि एक उप नदी का नाम लेते हैं जो कि एडन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और जाके बाद में गोदावरी नदी में मिल जाती है। द रिवर फ्लोड थ्रू माई विलेज ऑफ मनोरा इन महाराष्ट्र पश्चिम डिस्ट्रिक्ट। अब ये नदी जो है मनोरा यानी कि महाराष्ट्र में जो पश्चिम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहती है। silently nourishing and the domestic and the agriculture needs of people on its bank। और ये जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों को नरिशिंग सॉइल प्रदान करके वहाँ के लोगों को अच्छी खेती बाड़ी से भी विकसित करती है। I remember feeling deep love and gratitude for the river presence and sometime in the monsoons even fear। Home to numerous varieties of fish, biscuit catfish, snake-like sea eels, beautiful glass fish, needle-sharp garfish. This river held me in its sphere for hours on end. It was an interesting pastime for us children to observe fish flock of Bohoi community fishing intently। तो अब वो कहते हैं कि ये जो है मेरे बचपन की बड़ी ही खूबसूरत याद है कि हम इस रिवर के प्रेजेंस में यानी कि यहाँ पे जो है कई सारे मॉनसून वगैरह बिताते थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था। यहाँ पे कई सारी फ़िशेज़ जिसका कि इस पैराग्राफ में ज़िक्र है, कई सारी फ़िशेज़ उसमें पाई जाती थी और बहोई कम्युनिटी के लोग जो हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ़िशिंग वगैरह भी करते थे और साथ ही साथ जो है वहाँ पे मछली पकड़ना एक व्यवसाय भी बन चुका था। The Arunavati was dotted with many deep pools traditionally named according to their use। There was बेल पोवाडनी वेयर द कैटल व बेथ। अरुणावती जो थी कई जगह जो है पूल्स का काम भी करती थी। एक जगह थी भेल पोडावनी जहाँ पे पोवाडनी जहाँ पे कैटल्स यानी कि गाय भैंसों को नहलाया जाता था। गणपति 2 वेयर आइडल्स ऑफ गणेशा वर इम्प्रेस। एक किनारा वो था जहाँ पे जैसे कहते थे गणपति 2 जहाँ पे गणपति विसर्जन वाले दिन जो है गणपति की मूर्तियों को वहाँ पे विसर्जित किया जाता था। असारा डो वेयर द रिवर डाइटी वॉज वर्शिप। एक असारा डो नाम का किनारा था जहाँ पे एक डाइटी रिवर को वर्शिप किया जाता था। एंड कुंभार गड्ढा सराउंडेड बाय अ कॉलोनी ऑफ पोर्टर्स। एक कुम्हार गड्ढा था जहाँ पे आसपास जो थे कुम्हार यानी कि मिट्टी बनाने वाले बर्तनों का जो काम करते हैं उन कुम्हारों की पूरी कॉलोनी उनके आसपास रहती थी। Those pools were deep and beds were cast on who could dive to the bottom to scoop out coins tossed into them during the festival। तो उन लोगों का ये मानना था कि जो लोग उसमें जो है मन में इच्छा लेके कुछ कॉइन्स वगैरह डालते हैं तो वो जो है उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। बाकी की नदी के बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay home and stay safe. Bye for now.